जीवन संदेश प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस रविवार के सुसमाचार की शुरुआत उस दृश्य से होती है जहां यीशु किसी स्थान पर एकांत में प्रार्थना कर रहे थे। जब उनका प्रार्थना समाप्त होने पर शिष्य उनसे पूछते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ऐसा नहीं है कि प्रभु के शिष्यों को प्रार्थना करना व उन्हें कोई प्रार्थना नहीं आती थी। जरूर वे यहूदी होने के नाते उनकी भजन संहिता और उनके कई पारंपरिक प्रार्थनाएं करते हुए बड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने प्रभु यीशु को प्रार्थना करते हुए देखा, उनका प्रार्थनामय जीवन उनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना के बारे में समझाया। प्रभु ने कहा कि निरंतर प्रार्थना करो। प्रभु ने कहा कि एक साथ प्रार्थना करो। उन्होंने यह भी कहा, एकांत में प्रार्थना करो, मेरे नाम पे प्रार्थना करो। ऐसे कई सारे प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया। न केवल प्रभु यीशु ने अपने शिक्षा द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा समझाया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा प्रार्थना का महत्व समझाया। हम देखते हैं मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 35। प्रभु यीशु बड़े सवेरे सूर्योदय के पहले किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 और 13 में यीशु रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। लूकस अध्याय 4 पद संख्या 2 में यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। ऐसे कई सारे प्रभु यीशु के प्रार्थनामय की घटनाएं हम पढ़ते हैं। सुसमाचार में हम यह भी पढ़ते हैं कि प्रार्थना के दौरान उनका अनुभव को भी बताया गया है। उदाहरण के लिए संत लूकस अध्याय 3 पद संख्या 21 और 22 में जब यीशु अपने बपतिस्मा के समय प्रार्थना कर रहे थे, वहां स्वर्ग खुल जाता है और एक वाणी सुनाई देती है, तू मेरा प्रिय पुत्र है। आज के सुसमाचार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना के बारे में कुछ शिक्षा देते हैं और आज के सुसमाचार के आखिरी पद संख्या 13 में प्रभु एक ऐसा महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वह कहते हैं, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यहां पर यीशु प्रार्थना में पवित्र आत्मा का वरदान का आश्वासन देते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 से 27 में हम पाते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, किंतु हमारी
अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। पोप फ्रांसिस ने एक बार प्रार्थना में पवित्र आत्मा के पात्र में बताया है। वो कहते हैं, मनुष्य बुरे हैं, हम गलत चीजें मांगते हैं और गलत तरीके से मांगते हैं, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है जो हमें सिखाता है कि प्रभु की इच्छा के अनुसार कैसे मांगे। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करें जो हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताने के लिए हम कृपा मांगे। आमीन।